सत्य पुरुष करतार को खोजहु धरि विश्वास। शिव नारायण जानहु आत्मरूप प्रकाश। परम पूज्य माता पिता, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत। आदरणीय शिवनारायणी मत पंथ के सभी भक्तिमती माता और बहनों को वासुदेव शर्मा का जय गुरु संतपति। पिछले दिनों मैंने कहा था कि शिवनारायण स्वामी द्वारा चलाया गया मत पंथ शिवनारायणी मत पंथ, जो कि शिव जी का मत पंथ नहीं है, और फिर शिवनारायण स्वामी के जीवनी पर प्रकाश डालना था। हालांकि शिव जी के मत पंथ में भी अर्थात शैव मत में भी खान पीन की शुद्धता है। यह सब बुराई जबरदस्ती लोगों ने इसमें प्रवेश करा दिया है। मैं आज आदि गुरु संतपति शिवनारायण स्वामी के जीवन पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। मैं यह प्रकाश उनके और रामनाथ के बीच हुए वार्तालाप द्वारा रचित पुस्तक मूल ग्रंथ, जिसे वंशावली के नाम से भी जाना जाता है, उसके रेफरेंस में बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आदरणीय महंत देवराज साहब, इस बीच हमारे रामचंद्र तिवारी, जो कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में हिंदी पद पर रीडर थे, जिसने इस शिवनारायणी मत पंथ पर पीएचडी किए, उन सबों के आधार पर मैं इनके जीवनी को रखने जा रहा हूँ। शिवनारायण स्वामी का जन्म 1716 ईस्वी में हुआ। उसने अपने ग्रंथों में लिखा है, जन्म भूमि है कन्नौज देशा, बागराय तहाँ बसत नरेशा, चंदिराय चंद्रवार में रही, बागराय के मित्र कहाई। कन्नौज देश में पड़ा काला, छोड़ नगर चले भुआला, गए चंद्रवाड़ चंदी राय के पासा, करत जहाँ सुख राव विलासा, चंदी राय मिले हर साई, दे जमीन मित्र ठहराई। यहाँ स्वामी जी के पिता बागराय की चर्चा है। स्वामी जी के पिता बागराय कन्नौज देश के नरेश थे। उनका जन्मभूमि कन्नौज देश में ही था। उस समय ये छोटे छोटे प्रांत में बटा था, वह कन्नौज देश कहा जाता था उस समय। अभी कन्नौज एक बड़ा शहर है। वहाँ पर एक बार भयंकर अकाल पड़ा, और अकाल पड़ने के कारण बागराय कन्नौज छोड़कर चंद्रवाड़ आ गए, और वहाँ पर उसका एक मित्र चंदी राय यहाँ ठहरे, और फिर उसने वहाँ उसे रहने के लिए जमीन दी, भूमि दी। इस प्रकार बागराय बाबा वे कन्नौज से चंद्रवाड़ आ गए, जो कि अभी वर्तमान में बलिया जिला में है।
वहाँ पर आकर ही अर्थात चंद्रवार में आकर ही शिवनारायण स्वामी का जन्म हुआ। उसके संबंध में लिखते हैं शिवनारायण स्वामी, आगराय के घर निज आए, संत संदेशा सकल सुहाए, बागराय के पुत्र कहाए, जनमत माया गुरु उपजाई, सुंदरी कोखली अवतारा, शिव नारायण नाम हमारा। पुनः एक बार याद दिलाऊं, श्री बागराय का जन्म 1688 संवत में सन 1631 में हुआ था। उसके पिता का नाम नल कुंवर, उनके दादा का नाम हरनाकुश और परदादा का नाम श्री कश्यप जी थे। उसका जन्म स्थान कन्नौज था। उनकी 3 पत्नियां थी, गौड़ा, यमुना और सुंदरी। शिवनारायण स्वामी के पिता बागराय कन्नौज में अकाल पड़ने से वे चंद्रवार आ गए और चंद्रवार में ही बसे। उनकी पत्नी सुंदरी के गर्भ से शिवनारायण स्वामी का जन्म हुआ। शिवनारायण स्वामी के जीवनी में यह आता है कि उनके कौन कौन भाई और बहन थे। लिखते हैं, सुंदरी के कोख से, सुंदरी के गर्भ से पहला पुत्र थम्मन अवतारा, मदन सिंह दूसरा विस्तारा, तीसर एक कन्या उपजाए, ताकर नाम सुभद्रामती आई। कहते हैं पहला पुत्र थम्मन सिंह हुआ, दूसरा मदन सिंह, तीसरी कन्या के रूप में सुभद्रामती। फिर कहते हैं संवत 1773 में हुआ जन्म हमार, कृष्ण पक्ष तिथि तीज थी, कार्तिक मास गुरुवार। स्वामी जी कहते हैं कि संवत 1773, संवत 1773 का अर्थ हो गया सन 1716। संवत और सन में 57 ईयर्स, 57 वर्ष का फर्क है। तो 1716 ईस्वी में शिवनारायण स्वामी बागराय के घर में माता सुंदरी के गर्भ से जन्म लिए, अर्थात अवतरित हुए। वह समय कब था? तो वह था कृष्ण पक्ष, तीज तिथि थी, कार्तिक मास था। फिर कहते हैं आधी रात कार्तिक मासा, कृष्ण पक्ष तिथि तीज प्रकाशा, रोहिणी नक्षत्र तिहि बारा, बृहस्पति बार जन्म हमारा। कहते हैं कि आधी रात के समय कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष के तीज तिथि के प्रकाश में, उस समय चंद्रमा पूर्ण प्रकाश में था। शिवनारायणी मत को मानने वाले बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि जब कृष्ण पक्ष था तो फिर रोशनी कहाँ से थी, पूर्ण प्रकाश कहाँ था? तो जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कृष्ण पक्ष में दिन दिन 45 मिनट कर चंद्रमा शाम से घटता जाता है। तो 45 मिनट करके अगर घटेगा तो तीसरे दिन
तृतीया के दिन, तीज के दिन चंद्रमा आधी रात को पूर्ण प्रकाश में रहेगा, नो कि अंधेरा रहेगा। इस भ्रम को मिटाएं, जिसके कारण बहुत सारे शिवनायनी मत पंथ को मानने वाले शुक्ल पक्ष के तीज में सत्संग या उनका जन्मदिन मनाते हैं, बल्कि यह गलत है। कार्तिक के मास के कृष्ण पक्ष तीज में ही स्वामी जी का जन्म हुआ और उसी दिन उसके जन्म दिवस को मनाना चाहिए। इस प्रकार स्वामी जी धरती पर अवतरित हुए आए। ये बात स्पष्ट हो गया। बहुत लोग कहते हैं स्वामी जी का जन्म कन्नौज में हुआ, स्वामी जी का जन्म कोई कहते हैं चंद्रवार में हुआ। उन्हीं के शब्दों में रामनाथ के लिखित पुस्तक के आधार पर यह स्पष्ट है कि उनका जन्म चंद्रवार में बागराय के घर 1716 ईस्वी में हुआ। जन्म होते ही जो महापुरुष होते हैं उसमें विलक्षणता होती है। उनके माता पिता सत्संगी थे, इसलिए यत्र तत्र ले जाते थे। चूंकि ये महापुरुष थे, उनमें पूर्व जन्म का ज्ञान था, विवेक था। इन्होंने मात्र 7 वर्ष की अवस्था में गुरु को धारण कर ली। लिखता है ग्रंथ में, संवत 1780 रहु, गुरु का ध्यान हिया में भयऊ। उम्र 7 वर्ष को जब होई, दुख हरण गुरु शब्द सुनाई। कहते हैं जब इनकी उम्र 7 वर्ष की थी तो दुख हरण स्वामी नामक गुरु से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की। और फिर उस समय था संवत 1780 में उन्होंने दीक्षा ग्रहण किया। अब यहाँ पर एक सवाल है, पुस्तक के माध्यम से ऐसा लगता है कि दुख हरण स्वामी कहकर कोई गुरु नहीं थे। बहुत लोग मानते हैं कि कोई अलौकिक गुरु अर्थात जो शरीरधारी गुरु हो, ऐसा गुरु नहीं थे, बल्कि अशरीरी कोई गुरु थे। तो यह दुखहरण स्वामी को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं हम लोगों के बीच में। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दुखहरण के नाम से जिससे पूज्य शिवनारायण स्वामी ने दीक्षा ग्रहण किए थे, उस समय में दुखहरण 3 नाम आता है दुखहरण का। इस दुखहरण उस समय वहां पर अगल बगल में 2 शरीरधारी दुखहरण मौजूद थे। इस पर मैं चर्चा फिर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही दूर तक मैं कहकर विराम लेना चाहता हूं। इसमें मैंने कहा शिवनारायण स्वामी के पिता बागराय थे। बागराय कन्नौज देश में रहते थे। वहां से अकाल पड़ने पर वह चंद्रवार आ गए। चंद्रवार में ही स्वामी जी का जन्म हुआ और 1716 में उनका जन्म हुआ। फिर 7 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने गुरु धारण किए और गुरु धारण कर इस मार्ग में आगे बढ़ने लगे। मैं इस वीडियो में इतना ही बोलकर विराम लेता हूँ। अगले में दुखहरण स्वामी उनके पूज्य गुरुदेव के बारे में विशेष चर्चा करूंगा। सभी शिवनारायणी मत पंथ के गुरु भाइयों को, भक्तिमती माता बहनों को जय गुरु संतपति।